Assalamu alaikum respected students, how are you all of you? Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, respected students, your teacher, your instructor Amir Khan Niazi is again in front of you. Today we have lecture number 8 and we are learning basic English language course और हम जो है अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आज शुरू करने हैं। लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम एक ही सेंटेंस में तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो अभी देखेंगे आज हम नंबर 1 से शुरू करेंगे। आज हमारे पास क्या है, वो नाउन है। सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। तो नाउन की डेफिनेशन सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जितने भी नाम हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो जगह के हों, शख्स के हों या चीज़ के हों, उन्हें हम नाउन्स कहते हैं, इसम कहते हैं उर्दू में से, या हम ये भी कह सकते हैं द नेम ऑफ पर्सन प्लेसेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने यहाँ पे अभी डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल लिखी हैं, अली है, टेबल है, एडेक्स ग्रामर स्कूल है। तो ये नाउन की एग्जांपल है। इसमें जो अली है वो क्या है, वो नेम है, नेम ऑफ पर्सन है, ठीक है। और टेबल क्या है, थिंग है। और उसके बाद एडेक्स ग्रामर स्कूल क्या है, ये प्लेस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने भी जब ये दुनिया बनाई तो अपने पैगंबरों को जो है वो चीज़ों के नाम सिखाए। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया तो और ज़मीनों पर जब भेजा तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी चीज़ों के नाम याद करवाए। ठीक है, नाम याद करवा कर भेजा, क्योंकि अल्लाह ताला को बिल्कुल ये इदराक था, बिल्कुल ये कंफर्म था कि जब जैसे इंसान ज़मीन पर जाएगा तो वो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारेगा। तो वो नाम अल्लाह ताला ने अपने अम्बियाओं को, नबियों को, रसूल को पहले ही जो है ना वो सिखा कर भेजी। ठीक है, तो अब ये जो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो अज्जाए कलाम हैं, ठीक है, जिन्हें हम अज्जाए कलाम कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, इसका इंग्लिश बेसिक कम्युनिकेशन में बहुत अमल दखल है। इसके बगैर हमारा सेंटेंस नहीं रहता, हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हमें कोई भी अगर हम सेंटेंस हम अपनी कम्युनिकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। आज डियर स्टूडेंट देखिए, आज हमारा बेसिक बुनियादी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम लेक्चर है जिसमें हमने नाउन को अभी डिस्कस कर लिया। तो नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम होता है। हम इसके अलावा भी देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर असलम है, ठीक है, जो है ना वो अरशद है। तो ये क्या है, नाउन, ये हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं, पर्सन हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो है वो थिंग्स की, तो उसमें हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास बुक्स आ जाती हैं, उसमें हमारे पास पेन है, लेट्स सपोज मेरे हाथ में मार्कर है, कोई भी अगर ऐसी चीज़ है तो उसको हम क्या कहेंगे, थिंग है। और दूसरा जो प्लेसेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी अच्छा जी मसलन के फैसल मॉस्क है, ठीक है, बादशाही मॉस्क है। तो ये क्या है, ये चीज़ों के नाम है। ठीक है, तो अब इसकी हम डियर स्टूडेंट्स टाइप्स की तरफ जाते हैं। इसकी टाइप्स देख लेते हैं नाउन की और इनको बारी बारी जो है ना वो डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स। डियर स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कॉमन नाउन आ जाएगा। कॉमन नाउन की डियर स्टूडेंट डेफिनेशन क्या बनेगी? द नेम ऑफ कॉमन पर्सन्स प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कोई भी आम जो है नेम होंगे, ख़ास नहीं होंगे, आम होंगे। जैसे हम कहते हैं जी अहमद है, ये क्या होगा हमारा, ये पर्सन है, ठीक है। गार्डन है, ये हमारी डियर स्टूडेंट्स क्या है, प्लेस है। और इंक है, अगर हम, तो इंक हमारा क्या होगा, ये हमारी थिंग है। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, ये आम चीज़ें हैं, आम
लोगों के नाम हैं या आम जो है वो प्लेसेस हैं। देखिए पार्क होता है आपके घर के सामने, तो कई पार्क होते हैं, आपके हर कॉलोनी में एक पार्क होता है। तो कोई भी पार्क हो सकता है जिसमें पौधे लगे हों, ग्रीनरी हो, तो वो पार्क कहलाएगा, जिसमें लोग वॉक के लिए जाते हैं या बच्चे जो है ना वो खेलने के लिए जाते हैं, झूले लगे हों। अगर हम पर्सन की बात करें तो अहमद नाम के बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो अगर इनको काउंटिंग करें तो बहुत सारे नाम आपको अहमद नाम के मिल जाएंगे। इस तरह इंक है, मैंने इंक की बात की है, तो बहुत सारे कलर की जो है वो इंक अवेलेबल होती है। तो कोई भी इंक हो सकती है, ब्लू हो सकती है, रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। तो ये कॉमन नाउन है, ये आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इनको हम कॉमन नाउन्स कहेंगे, चाहे प्लेसेस होंगी चाहे थिंग्स होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आगे प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन की डियर स्टूडेंट डेफिनेशन क्या बनेगी, द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन प्लेसेस आर थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब जो प्रॉपर नेम्स होते हैं वो हमेशा खास नाम होते हैं, ठीक है। स्पेशल जो है ना वो थिंग्स होती हैं, स्पेशल जो है ना प्लेसेस होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो पर्सन में हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल, दुनिया जहान में सबसे बड़ी मिसाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये प्रॉपर नेम है। और जो जितने भी प्रॉपर नेम है डियर स्टूडेंट्स, उसको हमेशा हम क्या करते हैं, प्रॉपर जो पर्सन होते हैं उनको हमेशा हम कैपिटलाइज करते हैं, वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, कैपिटलाइज होते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में हम उनको लिखते हैं, उनका पहला जो लेटर्स होता है वो क्या होता है, वो कैपिटल होता है। उसको हमेशा हम जो है ना वो बड़े जो अल्फाबेट है उसमें हम लिखते हैं। इस तरह प्लेस है, प्लेस में हम ले लेते हैं जी फैसल मॉस्क है, ठीक है, इस्लामाबाद में बहुत फेमस मॉस्क है, या बादशाही मॉस्क। तो इसका भी जो पहला जो लेटर है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो हमेशा कैपिटल होगा। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रॉपर प्लेस है। इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी थिंग की कि इंक होती है, अगर आप कहते हैं डॉलर इंक है, डॉलर, डॉलर्स इंक, तो ये डियर स्टूडेंट्स एक जो है प्रॉपर नेम आ जाएगा, थिंग आ जाएगी। तो इसका भी जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हो चुकी है। अब हम चलते हैं आगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स अभी मैं ऑरली आपको बता देता हूं, मैं लिख के भी आपको समझा देता हूं कि काउंटेबल कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम शुमार कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिनी जा सकें, तो वो क्या होती हैं, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक स्कूल में मौजूद हूं अभी, तो मेरे सामने ये बहुत सारे डेस्क हैं, बेंच हैं, ये चेयर्स हैं, या इस क्लासरूम में जो ना फैन है, या मेरे हाथ में 2 मार्कर हैं, तो इसकी क्वांटिटी को मैं शुमार कर सकता हूं, काउंट कर सकता हूं, गिन सकता हूं, मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी है। तो ये क्या कहलाएंगी, काउंटेबल नाउन्स कहलाएंगी। द थिंग्स the persons, places are things which we can count easily, हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, जो आसानी से गिनी जा सके, आसानी से उनको शुमार किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। लेट्स सपोज जी, मैं मिसाल के तौर पर एक क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, ठीक है, पार्क्स इन फैसलाबाद, और दूसरा चेयर्स इन आवर स्कूल। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन की जो है वो एग्जांपल है, ठीक है। ये चीजें हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। अगर हम देखें क्लास के अंदर हम स्टूडेंट्स को आसानी के साथ गिन सकते हैं। अगर हम पार्क्स देखें तो जितने भी पार्क्स होंगे फैसलाबाद में, या हम लाहौर में कहते हैं, या कराची में, तो उसकी जितने भी तादाद है उसको काउंट किया जा सकता है, वो इजीली काउंटेबल होंगे। और अगर एक स्कूल में हम देखें चेयर्स की तादाद है तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, आगे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है।
डियर स्टूडेंट, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम शुमार नहीं कर सकते, उनको हम गिन नहीं सकते। द पर्सन प्लेसेस आर थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, विच वी कैन नॉट काउंट इजली, वो क्या कहलाएंगी हमारी, वो अनकाउंटेबल जो है वो नाउन्स कहलाएंगे। अब लेट्स सो जी डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। आप जैसे देखिए मिसाल के तौर पर स्टार्स होते हैं, ठीक है, स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हेयर, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट हमारे पास ग्रेन्स ऑफ सैंड्स हैं, मट्टी के जो ज़रात होते हैं उन्हें हम नहीं गिन सकते। लीव्स ऑफ अ ट्रीज हैं, लीव्स ऑफ अ ट्री, इन्हें भी हम काउंट आसानी के साथ नहीं कर सकते। या वाटर है, ठीक है, इनको भी हम आसानी के साथ काउंट नहीं कर सकते। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको शुमार करना, जिनको काउंट करना डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। वो चीज़ें जो काउंट ना की जा सकें, वो चीज़ें जो शुमार ना की जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डियर स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? स्टेट ऑफ क्वालिटी और एन एक्शन, अ स्टेट ऑफ क्वालिटी और एन एक्शन, the things that we can only observe, which we can observe only, ये इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स बहादुर है, उसकी बहादुरी को हम कहते हैं, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वेलर। तो जो बहादुरी है डियर स्टूडेंट, वो काउंट नहीं की जा सकती। इस तरह डियर स्टूडेंट पेशेंस है, सब्र है, ये भी काउंट नहीं किया जा सकता। ट्रुथ है, ये भी काउंट नहीं की जा सकती। ऑनेस्टी है डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जॉय है, हैप्पीनेस है, डियर स्टूडेंट्स, ये भी काउंट नहीं की जा सकती। इसको मैं ऊपर भी करके लिख देता हूं, ट्रूथ, पेशेंस, ऑनेस्टी, वेलर, पेशेंस हो गया हमारे पास, हैप्पीनेस है। तो डियर स्टूडेंट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ एग्जांपल हैं जो मैंने आपके सामने वो लिखी हैं। यानी कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप सिर्फ मुशाहिदा कर सकते हैं, जिन्हें आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनको हम जो है वो फिजिकली मैयर नहीं कर सकते। यानी कि अगर लेट्स सपोज ऑनेस्टी है, तो हम ऑनेस्टी को इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट नहीं ले सकते कि ऑनेस्टी कितनी है, 1 kg ऑनेस्टी है, 2 kg ऑनेस्टी है। फिजिकली हम उसको, ये इंटेंजिबल जो है ना वो थिंग्स होती हैं। वेलर, बहादुरी है, कितना बहादुर है, कम है, ज्यादा बहादुर है। हैप्पीनेस, खुशी है, कम है या ज्यादा खुशी है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। पेशेंस, सब्र है, थोड़ा सब्र है या ज्यादा सब्र है, डियर स्टूडेंट्स, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। इनको सिर्फ हम मुशाहिदा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई खुश है तो उसके चेहरे से आपको खुशी के आसार झलकते हैं। अगर कोई अफसरदा है, ठीक है, तो उसकी जो मसलन अफसरदगी के आसार हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके चेहरे से नजर आते हैं। अगर कोई शख्स खौफजदा है, अफ्रेड है, तो उसके चेहरे से पता चलता है, खौफ उसके चेहरे पे नुमाया होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो कितना जो है ना खौफजदा है, या कितना ज्यादा या कितना कम खौफजदा है। तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे जी कंक्रीट नाउन। तो मैं अभी ऑरल बता देता हूं। कंक्रीट नाउन डियर स्टूडेंट्स वो चीजें होती हैं जिनको हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम फिजिकली छू सकते हैं, वो टेंजिबल होती हैं। कंक्रीट नाउन्स ये कहलाते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। बुक है, ठीक है, बुक्स हैं, मार्कर है। इसकी क्या होती है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। चेयर है, क्लॉक है, ठीक है। द थिंग्स दैट वी कैन टच, द थिंग्स विच वी कैन टच,
हम इनको छू सकते हैं, दीज आर टेंजिबल थिंग्स। ये फिजिकल इनकी कोई ना कोई एक मैस होता है, इनका वेट होता है, इनकी एक शेप होती है डियर स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर ये देखिए मेरे सामने ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड का क्या है, एक लेंथ है, एक हाइट है, एक विड्थ है, ठीक है। मेरे पास ये मार्कर है हाथ में, तो इसकी क्या है, इसकी एक जगह घेरती है, इसका एक मैस है, ठीक है, इसकी एक शेप है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी कंक्रीट नाउन्स कहलाएंगी डियर स्टूडेंट्स। जो मेजर इंपॉर्टेंट इसकी टाइप्स हैं वो मैंने आपके सामने जो है ना वो डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी आपको ये हेल्पफुल होगा, काफ़ी आपको समझ आया होगा। वीडियो को डियर स्टूडेंट्स थॉरली देखना है, इसको आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट किया करें, ठीक है। और इसको लेक्चर को जो है ना वीडियो पूरा आपने देखना है और बार बार आप देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो आज तक के लिए हमारा ये लेक्चर यहाँ तक काफ़ी, इंशाल्लाह कल मजीद आगे प्रोनाउंस के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।